परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे तीसरा तिल या तीसरा नेत्र है। यहाँ आंखों के पीछे से हर एक का ख्याल उतरता है और 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। उस बिंदु पर हमारे हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब तक हमारी सूरत आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हमारे अपने घर पहुंचने का, मुक्ति हासिल करने का, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ध्यान को अंदर से बाहर संसार की ओर दौड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले उस बिंदु की तलाश की आवश्यकता है जहां से ध्यान बाहर की ओर फैलता है। इस बिंदु को आंखों का केंद्र, शिव नेत्र, तीसरी आंख, आत्मा की बैठक आदि नामों से पुकारा जाता है। विचारों में खोए रहने का सीधा अर्थ यह है कि मन फैला हुआ है, जब तक कि ध्यान का तीसरे तिल पर खड़ा होने का अर्थ यह है कि इसमें मामूली सा विचार भी नहीं उठ रहा। जब तीसरे तिल या तीसरे नेत्र के बारे में सोच रहे हों तो समझो उस समय तीसरे तिल में नहीं है। अगर तीसरे तिल में हो या तीसरे नेत्र में हो तो फिर हम इस बारे में सोच नहीं रहे होंगे। तीसरे तिल तक पहुंचने और इसमें स्थिर रहने का सबसे आसान तरीका जो है वह है अपने ख्याल को एकाग्र करके बताए गए केंद्र में दृढ़ता से ठहराना। अभ्यास करते रहने से मन को धीरे धीरे उस केंद्र में ठहरने की आदत पड़ जाती है। इसकी भाग दौड़ कम हो जाती है। आखिर में वह अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है और जिस दिन यह काम हुआ, मन हार जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। इससे पहले मन ज्यादा वक्त तक एकाग्र नहीं होता और एक बंदर की तरह कूदता फिरता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह हार कर शांत हो जाता है। इसके लिए तीसरे तिल में जमे रहने का पक्का इरादा होना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि हम भूले नहीं और मन दूसरे विचारों या अनुभवों के पीछे न भागे। हम आसानी से भूल जाते हैं और ध्यान नीचे गिर जाता है। पूरी एकाग्रता से हर एक पल केंद्र में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई विचार हमारे ध्यान में प्रवेश करे तो उसे झटके से हटाकर मन को वापस केंद्र में स्थिर करना चाहिए। अभ्यास में बागडोर मन के बजाय आत्मा के हाथों में होनी चाहिए। मन चालाक है और अगर बागडोर ढीली पड़ी तो यह भाग निकलता है। यह ठीक है कि मन को जीतना आसान नहीं है और इसमें समय लगता है, पर यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सब कुछ ध्यान को तीसरे तिल में पूरी तरह एकाग्र करने पर निर्भर है, जिसमें कोई दूसरा विचार ध्यान में प्रवेश न करे और ध्यान को केंद्र से बाहर न ले जाए। नाम का सिमरन ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर करने में मदद करता है। जब हम किसी जगह के बारे में गहराई से सोचते हुए उसकी ख्याली तस्वीर बना लेते हैं कि वह जगह कैसी है, वहाँ क्या है, उसका स्वामी कौन है, और इस तरह उस केंद्र पर जाने की हमारी अंदर इच्छा पैदा हो जाती है, तब अगर हम कोशिश करते रहें तो हम उस केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं। निर्मल आत्मा की शक्तियाँ जो जीवात्मा में मौजूद हैं, इस केंद्र पर ध्यान के जरिए इकट्ठी हो जाती हैं और फिर भजन सिमरन की एकत्रित शक्तियों के द्वारा हम पर्दे को चीरकर ज्योति के दर्शन करते हैं। थैंक यू।